नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 2 नवंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मालाबार नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू होगा? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल? तो देखो, ये स्टार्ट होगा आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम कोस्ट है वहां पर। तो इसका मतलब सीधा आंसर है बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में ये आयोजित होगा। अब इसका जो पहला चरण होगा वो होगा 3 नवंबर से लेके 6 नवंबर के बीच। दूसरा चरण जो होगा इसका ये होगा 17 नवंबर से लेके 20 नवंबर के बीच। तो याद रखेगा। और इसमें फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो यानी टोटल मिलाकर इसमें 4 देश शामिल होंगे। नंबर भी याद रखेगा, 4 देश शामिल होंगे। कौन कौन से? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये चारों देश इसमें पहली बार शामिल होंगे। इसे स्टार्ट किया गया था 1992 में, जब ये इंडिया और यूएसए के बीच होती थी मालाबार बायलैटरल एक्सरसाइज। याद रखेगा। और अब ये कहाँ पर होगी? 2020 में होगी ये बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे। ये चारों देश इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका एक ग्रुप है। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसमें ये चारों देश शामिल हैं। उस ग्रुप का नाम है क्वाड ग्रुप। और इस ग्रुप को किस लिए बनाया गया था? चाइना को कंटेन करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया था। याद रखेगा, क्वाड ग्रुप में इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये चारों देश शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क बनेगा? पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना या तमिलनाडु? तो देखो, ये बनेगा पश्चिम बंगाल में। तस्वीर देख कर आप समझ गए होंगे। इसमें क्या होगा? देखो, जो ये टायर होते हैं ना, ये स्क्रैप और डिफेक्टिव जो पार्ट्स होंगे उनको मतलब मिलाकर एक आर्ट वर्क्स यानी कलाकृतियां बनाई जाएंगी, यूज किया जाएगा और वो वहां पर फिर डिस्प्ले होंगी। तो ये तो बात करी हमने इसके बारे में। डेट इसकी अभी आगे चलकर टाइम में घोषित कर दी जाएगी कब इसे बनाया जाएगा, लेकिन इतना याद रखिए कि पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। अब पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही है आपके सामने। देखो, इस सभी का आप नोट्स बना लीजिए और ये अपडेटेड डाटा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, तेलंगाना। पहला देश कौन सा था? पहला राज्य था दिल्ली। दिल्ली क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन पहले नंबर पे दिल्ली था, दूसरे पे गुजरात और अब बना है तीसरे नंबर पे तेलंगाना। इसमें क्या होगा? देखो, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है इसके माध्यम से तेलंगाना की सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करेगी। ये मेन इसका पूरा मकसद है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना। अब तेलंगाना के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही है आपके सामने। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका नोट्स बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाटा समूह किस राज्य में फोन घटक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 5,000 करोड़ का निवेश कर रहा है? तमिलनाडु, बिहार, गुजरात या हरियाणा? तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, तमिलनाडु। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ छूटे ना इसलिए। अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो ये रहा तमिलनाडु के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाबार्ड ने किस राज्य में विभिन्न सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 8,504.30 लाख का ऋण दिया है, यानी लोन दिया है? देखो, यहाँ पर लिखा आएगा लोन, ऊपर ये खाली छूट गया है। तो कौन सा है वो राज्य है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या उड़ीसा? तो देखो, नाबार्ड ने RIDF के अंदर, जिसका पूरा नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नाबार्ड ने RIDF के अंदर गोवा को ये इतनी धनराशि लोन के रूप में दी है। किस लिए? वहाँ का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। अब बात करते हैं गोवा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। ये गोवा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब देखो, एक बार बात हुई है नाबार्ड की, तो नाबार्ड के बारे में भी देख लेते हैं। नाबार्ड, जिसका पूरा नाम है क्या? इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर से बोलता हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 12 जुलाई 1982, आज से 38 साल पहले 1982 में। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। चेयरमैन कौन है इसके? चेयरमैन है गोविंदा राजुलू चिंताला। फिर से बोलता हूँ, गोविंदा राजुलू चिंताला इसके चेयरमैन है नाबार्ड के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाय बाय कोरोना पुस्तक किसने लॉन्च की है? बेबी रानी मौर्य,
नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, आनंदीबेन पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, आनंदीबेन पटेल। देखो, ये अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं और इन्होंने ही मध्य प्रदेश का गवर्नर का एडिशनल चार्ज भी संभाला हुआ है। तो इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है जो नाम है बाय बाय कोरोना। इन्होंने तो लॉन्च किया है, लिखा किसने है? लिखा गया है प्रदीप श्रीवास्तव। बाय बाय कोरोना जो ये पुस्तक है इसको लिखा गया है प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा। अच्छा ये बताइए, बेबी रानी मौर्य ये किस राज्य के गवर्नर हैं? तो बेबी रानी मौर्य ये उत्तराखंड राज्य के गवर्नर हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुजरात के किस जिले में, देखो यहां पर आएगा किस जिले में, गुजरात के किस जिले में भारत की पहली SEA प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई है? गांधीनगर, माहिसागर, नर्मदा या अहमदाबाद? अब ये याद रखिए आप, नर्मदा जो गुजरात का नर्मदा जिला है वहां पर एक जगह है केवाड़िया, और केवाड़िया के पास है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर जो अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट है, फिर से बोलता हूं, गुजरात का जो नर्मदा जिला है वहां पर एक जगह है केवाड़िया, और केवाड़िया में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेके अहमदाबाद का जो ये साबरमती रिवर फ्रंट है यहां तक ये सर्विस चलेगी, और इसका जो डिस्टेंस है ना ये है 200 किलोमीटर। इस सर्विस के माध्यम से इस 200 किलोमीटर को 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा, ये याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, नर्मदा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये गुजरात के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट बना ले लीजिए और इसका फिर नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडियन AFI के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? के शर्मा, रंजना काला, यशवर्धन कुमार सिन्हा या अंजू बॉबी जॉर्ज? देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, अंजू बॉबी जॉर्ज। ये AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? प्रेसिडेंट का नाम देखो थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नाम है अदीले और सुमारीवाला। फिर से बोलता हूँ, अदीले सुमारीवाला, लिख देता हूँ ADILLE, अदीले और सुमारीवाला, ये नाम है। अदीली सुमारीवाला AFI के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। अब ये दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। के शर्मा ये कौन है? देखो ये दूसरे ऑप्शन भी जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। के शर्मा को जम्मू और कश्मीर का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। रंजना काला को उत्तराखंड का प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अपॉइंट किया गया था। और यशवर्धन कुमार सिन्हा इनको CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है अभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैसूद यिल्माज का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? इजिप्ट, सूडान, नाइजीरिया या टर्की? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, टर्की। अब टर्की के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये देखो ये यूरोप का मैप है और यहाँ पर है ये टर्की। अच्छा टर्की की बात है तो टर्की की कैपिटल क्या है? टर्की की कैपिटल है, एक सेकंड यहाँ पर लिख देता हूँ, टर्की की कैपिटल है अंकारा। और करेंसी क्या है? करेंसी है टर्किश लीरा। इसके प्रेसिडेंट कौन है? टर्की के प्रेसिडेंट हैं रिसेप तैयब अर्दोगन। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में कौन सा देश आता है, तो ये आता है टर्की। उसी प्रकार से कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ, यहाँ पर है रेड सी, इसके बीच में कौन सा देश आता है, तो ये आता है ईरान। देखो इस तरीके की लोकेशन जो होती है ना वो एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा ये बताइए स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पे है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है यहाँ पर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और ऊपर यूरोप कॉन्टिनेंट है। इन दोनों को अलग करती है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, या फिर ये कह सकते हैं कि मेडिटेरियन सी को और ये अटलांटिक ओशन को ये कनेक्ट करती है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे बनाया जाता है और इसे हर साल बनाया जाता है। सबसे पहले इसे 29 अक्टूबर 2005 में बनाया गया था। बात करें 13 अक्टूबर की तो 13 अक्टूबर को बनाया जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। 29 अक्टूबर को भी हमने देखा इंटरनेशनल इंटरनेट डे बनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस।
तो ये था हमारी आज की डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।